नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा हो तो देखा हो। योगी ने भ्रष्टाचार को हटाने की कस्में खाई हो तो खाई हो। हमें वही करना है जो हम सालों से करते चले आ रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। ये तस्वीर है लखनऊ की तहसील बीकेटी के गांव कटारिया की। देखिए इस पे हमारी पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा हो तो देखा हो। योगी ने भ्रष्टाचार को हटाने की कस्में खाई हो तो खाई हो। हमें वही करना है जो हम सालों से करते चले आ रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। ये तस्वीर है लखनऊ की तहसील बीकेटी के गांव गरिया कला की। यहाँ जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी वहाँ वहाँ आपको रोते चीखते और अपनी दुर्दशा पर रोते गांव की तस्वीर नजर आएगी। गांव के आधे लोगों को गांव के प्रधान को देखे बरसों हो गया। आपको आवास वास नहीं दिए? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। हमका कबहू नहीं देने, कबहू नहीं। हम तो 20 साल से हम रहे नहीं मड़ैया। हमका कबहू कुछ नहीं दे। और कल हुआ रहे दे कैसे चले गए। अच्छा, हमका कबहू नहीं कुछ दे। क्या नाम है आपका? हमको ज्ञान होती ना। हाँ 20 साल से इसी में रहती है? हाँ 20 साल हो गई हम रहे थे। अच्छा, खाने होने के लिए राशन वासन मिलता है? राशन मिलत है बेटे भैया। अच्छा, आवास नहीं मिला? हाँ कुछ नहीं, घर नहीं मिला? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा ऐलान किया था, वो था स्वच्छ भारत। लेकिन यहाँ के गांव में बने सामुदायिक शौचालय की हालत देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। प्रधान जी ये कौन सा अभी जो है ऐसे देखो। अरे इसमें मुझे सूटे सर जी सीटें उटे सब टूटी पड़ी हैं। हाँ तो वही तो देखना है। और इधर बगल में क्या है? ये देखो सर, ये सब लोग यूज करने वाला है। हाँ हाँ ये देखो सर, सब सीटें टूटी पड़ी हैं। तुम लोग के घर में है शौचालय? प्रधान जी से बार बोल चुके। ये हाल है प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गांव का। राजधानी का तमगा लगा होने के बावजूद भी यहाँ विकास से लोगों का कोई ताना बाना नहीं है। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने विकास का कोई कार्य नहीं कराया। कोई विकास नहीं। नाली तो दे बनी, आप देख ही रहे हो। और बाकी खड़ंजा रोड ऐसी ही है, बरखा में पानी भर जाती है। और विकास का करें, कुछ नहीं करेंगे। काम कुछ किए हैं? यहाँ कुछ विकास नहीं किया है, तनिको विकास नहीं की है, कुछो नहीं जो कह रहा हो दिन कुछो नहीं किया है। बरसात में इतना कीचड़ भरा रहती है, कहीं से नहीं है। इतना कीचड़ रहती है, देखे है नहीं। यहाँ प्रधान आते हैं, जंजली प्रधान। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यहाँ के प्रधान को केवल वोट से मतलब है, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं। हमारा नाम कमल किशोर है। प्रधान यहाँ का कौन है? श्री नरेंद्र द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए कुछ विकास कुछ हुआ है? यहाँ कौन विकास? यहाँ केवल वार्ड ले लेते हैं, विकास कौन जरूर। जब वार्ड मिले जाते हैं तो उनका क्या करेंगे विकास? नाली खड़ंजा सड़क? नाली खड़ंजा तो साहब देखे रहो कैसे है। वापस जा लागत कहीं की जगह नहीं करी, बस उसमें वार्ड सरी जाते हैं बरखा में। यहाँ गाँव में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। यहाँ की महिलाओं ने साफ कहा कि यहाँ किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं कराया गया है। एक चीज़ बताइए कि आप इस गांव में हैं और गांव प्रधान का है और प्रधान यहाँ पर कोई काम आज तक साफ सफाई या और भी चीज़ें, क्योंकि सरकार योजनाएं चला रही, तमाम सारी योजनाएं, चाहे पीएम आवास हो, सीएम आवास हो, शौचालय हो या फिर रोड नाली और खड़ंजे का काम के लिए सरकारी तमाम योजनाएं चला रही। तो क्या यहाँ पे कुछ काम आपको दिख रहा है प्रधान? नहीं काम हो रहा। नालियाँ बहती हैं, खेत में पानी भर जाता है, पानी भरने नहीं आ पाते हैं, लेटरिन नहीं जा पाते हैं, लेटरिन बनी हुई है खेत में। जानवर सब हमारे बांधे नहीं जाते, सब दरवाजे पे बांधते हैं, हम लोग निकल नहीं पाते घर से। पूरा पानी भर जाता है, सब चीछा लादर हो जाती है। प्रधान कभी आते नहीं यहाँ पे देखने? नहीं, कभी नहीं आए। ये गांव राम भरोसे है। ना तो यहाँ साफ सफाई के लिए कोई सफाई कर्मचारी आता है, ना ही ग्रामीणों की सुध लेने यहाँ प्रधान आते हैं। वहीं इस गांव में सबसे ज्यादा खिलवाड़ बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा है। यहाँ के सरकारी स्कूल की हालत अपनी बदहाली को रो रहा है। यहाँ ना तो बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था है और ना ही पढ़ाने वाले टीचर। जो टीचर है भी वो भी चुनाव की ड्यूटी में मस्त है। नहीं, यहाँ स्कूल में होना चाहिए था, बाकी लोग गायब हैं। आप अकेले हैं क्या यहाँ पे? हम हैं मैडम। अच्छा मैडम, गायब थोड़े हैं, BLO हैं।
जो मतदाता सूची बनती है वो उसको BLO बोलते हैं। हाँ, वो है वो। तो BLO काम कर रहे हैं क्या लोग? हाँ, मतलब बच्चों को छोड़कर BLO काम कर रहे हैं अब अभी? ड्यूटी लगी है तो जाना तो पड़ेगा। कब ड्यूटी लगी है? कौन लगाया ड्यूटी? यही BRC लगाई है क्या? क्या नाम है इनका? वो तहसील से वहाँ से लगती है। BRC का नाम इनका बताइए, इनका नंबर बताइए तो, जो नंबर मीटिंग ले रही है। का हम नहीं दे पाएंगे, हमको नंबर देना मना है। आप इटौंजा चले जाइए, वहाँ मैडम मिल जाएंगे। अरे वहाँ तो सब मिल जाएंगे। तो वहीं से ले लीजिएगा नंबर आप। नंबर हम नहीं दे यहाँ पर सकते। ये दोनों कार्यरत हैं, वो नाम तो बताएंगे? हाँ, नाम बता देंगे आपको। आशीष मिश्रा जी। आपका नाम? हम हैं विकास त्रिवेदी। विकास त्रिवेदी। अच्छा, दूसरा आशीष मिश्रा, वो भी BLO सुपरवाइजर है। अच्छा, तीसरे कौन है? रितु निगम। रितु निगम। मैडम क्या नाम है? नुजहत फातिमा मैडम। नुजहत फातिमा। 4 लोग हैं। 4 लोग। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 51। ये सरकारी स्कूल है? तो सरकारी स्कूल, ये प्रिंसिपल कौन है इसका? प्रिंसिपल नहीं, इंचार्ज हम हैं। इंचार्ज आप हैं। इसकी हालत देख रहे हैं स्कूल की? बनने पे लगा हुआ है अब जो है। ये तो बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन आज तक इसका कुछ कायाकल्प हुआ नहीं है। तो देखिए, प्लास्टर इतना होने के बाद बाकी सब पूरा खाली है। हाँ, जो है बाद में फंस गया था इसलिए नहीं पाया। किस बात में? मीटिंग हो जाए, हम आपको सब डिटेल बताएंगे। रुक जाइए जरा। बनाइए इसका वीडियो। प्रधान जी से मिलेंगे, आपको सारी डिटेल वो दे देंगे, उनके पास सब सारी जानकारी। प्रधान जी को लेकर आ ही रहे हैं अभी। वही जरा आप सरकारी स्कूल में बने शौचालय की ओर भी नजर दौड़ा लीजिए। आप भी इसे देखकर तारीफ में 2 शब्द कहने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। मतलब पढ़ने आए बच्चे स्कूल और शौच के लिए जाएं खुले मैदान में, कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है सरकारी संस्थान में। फिलहाल इस गांव की हालत देख यही लगता है कि जिम्मेदारों को शासन प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। देखना होगा कि क्या ग्रामीणों को कभी सरकार से मिलने वाला हक मिल पाएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। ये तस्वीर थी लखनऊ के गांव अकटरिया की, जहां की ग्राम प्रधान है सुषमा। ये तस्वीरें हमने दिखाई जहां पे सरकार द्वारा तो रोज नए दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, नई नई योजनाएं चलाई जाती है गांव के विकास को लेकर। लेकिन लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और उसी के एक गांव का ये हाल है जहां की ये तस्वीर, ना तो शौचालय सही से बना है, ना ही जहां बताया जाता है कि बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है स्कूलों में, उन स्कूलों की हालत भी ऐसी खस्ता हाल थी कि बच्चे पढ़ने तो आते हैं 2-4, लेकिन टीचर पढ़ाने नहीं आ पाते क्योंकि टीचरों की ड्यूटी कहीं और लगा दी जाती है। इसके अलावा बच्चों के लिए जो शौचालय बनाए जाते हैं उसकी भी सुविधा नहीं है वहां पे। इस पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता श्याम सलोनी जी और सपा से हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ बसपा से आनंद तिवारी जुड़ चुके हैं। आप सभी का हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोनी जी, लखनऊ के एक गांव है अकटरिया कला, वहां की हमने रिपोर्ट खंगाली। जब हमारी टीम गई तो पता चला ना तो सड़कें बनी है, नालियां भी नहीं बनी है। जो शौचालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन ये लखनऊ के ही गांव की तस्वीर तो कुछ और ही निकल के आई। क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे मित्रों को भी राधे राधे जी। देखिए अर्चना जी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गांव के लिए स्पेशल पैकेज भी दे रही है, प्रधानों को पूरा सुविधाएं दे रही है। और जितने शौचालय गांव में दिए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार नहीं थी, जो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों की सरकारें थी, तो हालत क्या थे वो हालत बयान करने लायक भी नहीं है। ठीक है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जनता इतनी जागरूक है, डिजिटल जमाना है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी कितनी बार अपने नंबर भी प्रकाशित किए हैं। सीएम ऑफिस से नंबर आते हैं कि अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब ग्रामीण क्यों नहीं इतने सचेत हुए, उन्होंने अपनी समस्याएं क्यों नहीं वहां तक बतलाई है कि भाई हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है या हमारे यहाँ शौचालय नहीं बन रहे आपकी बात को रोकना चाहेंगे, आपके इस बात को हम रोकना चाहेंगे। हम पूछेंगे, जब चुनाव आते हैं उस वक्त तो नहीं गाइडलाइन या नंबर दिए जाते हैं कि आप हमें चुनाव वोट देने के लिए पहले इस पे कांटेक्ट करिए, फिर हम बताएंगे। तब तो गांव-गांव जाते हैं ना आप लोग, घर घर जाते हैं।
तो क्या विकास कराया है ये देखने के लिए क्यों नहीं आप लोग गांव जाते हैं? देखिए अर्चना जी, चुनाव में वोटिंग लेना, वोट करना ये अलग व्यवस्था है, और वोट अच्छा। लेने के बाद जिसको सरकार चुनती है, ठीक है। जनता जिसको भी अपना सरकार चुनती है, फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एक नंबर सार्वजनिक करे, जिससे कि उसकी जनता को कोई तकलीफ, कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अपने नंबर बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये सार्वजनिक किए गए हैं कि यदि कहीं किसी भी व्यक्ति को कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, और यदि उसकी जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, या उसकी कहीं पर अपने सिटी में, शहर में, ब्लॉक में सुनवाई नहीं हो रही है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे उसका साथ निवारण होगा। ठीक है, हमारे साथ सुबसपा से प्रवक्ता जुड़े हैं आनंद जी। आनंद जी, क्या कहना है? राजभर जी ग्राम पंचायती मंत्री हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हम बकायदा प्रधानों के नाम के साथ तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। सुषमा नाम है प्रधान का, क्या कार्रवाई करेंगे और क्यों नहीं? क्योंकि ये लखनऊ का ही गांव है। जब सोचने वाली बात होती है कि जब लखनऊ के ही गांव की ये स्थिति होगी, तो जो दूर के गांव हैं उनका क्या हाल होगा? देखिए, दुर्भाग्य तो लखनऊ के उस गांव का है जहां से हम सुन रहे हैं, लेकिन गांव की जनता अगर आपका चैनल देख रही है, हमें सुन रही है, ठीक है, तो लखनऊ में ही कार्यालय है, हम ही लोगों के पास पंचायत राज विभाग है। वहां जाके प्रस्ताव लिख के कोई सादे कागज पे भी दे दे तो सारे रास्ते, सारी नालियां, सारे खड़ंजे बन जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं हम लोग। जीरो पावर्टी योजना का हर गांव में 25 लोगों को लाभ दे रहे हैं। कूड़ा ढोने की गाड़ियां दे रहे हैं, कूड़ा ढोने की गार्बेज गाड़ी हर गांव में पूरे उत्तर प्रदेश के गांव को दे रहे हैं। प्रधानों से यहाँ तक कहा हम लोगों ने कि आप सिर्फ लिख के भेज दीजिए प्रस्ताव, बाकी सारे अधिकारी जाएंगे मौके पे, नाप जोख करेंगे, काम लगाएंगे, एस्टिमेट बनाएंगे, टेंडर करेंगे, काम होगा। अगर फिर भी ऐसे करने के बाद भी अगर वहां के लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो अब मुझे डिटेल पता चल गया। मैं खुद कुछ दिन में अपने कार्यालय से कुछ अपने कार्यकर्ताओं को भेज के दिखवाऊंगा, और रिपोर्ट मंगा के, चिट्ठी मंगा के, जो भी असुविधा गांव में है, जो भी दुर्व्यवस्था है, उसे सब दूर करने की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। और तो क्या इंतजार कर रहे थे आनंद जी? क्या इंतजार करती है ये टीम कि पहले वो रिपोर्ट हमें दिखाई जाए, उसके बाद हम जाएंगे, जांच करेंगे, रिपोर्ट सही होगी, उसके बाद विकास का काम करेंगे? सुषमा प्रधान है, क्या कार्रवाई करेंगे राजभर जी इनको लेकर? कार्रवाई जो उचित होगी वो होगी। अगर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ होगा उसकी भी कार्रवाई होगी। देखिए, आपको एक चीज बताएं, ठीक है, डॉक्टर के पास मरीज जाके अगर चुपचाप बैठा रहे और अपना रोग ना बताए, और डॉक्टर से ये कहे कि आप डॉक्टर हो, आप ही बताओ मुझे क्या हुआ है, तो ये कोई बात तो हुई नहीं। आप वहां के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए, और विपक्ष वाले भी तो लड़ते होंगे कि वहां के लोगों की गलती है कि वहां के लोगों ने अपनी परेशानी नहीं बताई। आप ये कहना चाहते हैं कि वहां के लोगों की गलती है ये? नहीं, मैं गलती नहीं किसी का दे रहा हूँ। ठीक है आनंद, मैं तो आपकी बातों से जब मुझे संज्ञान हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए प्रधान अगर निष्क्रिय है, ठीक है, अगर प्रधान निष्क्रिय है, नहीं कर पा रहा है विकास कार्य, तो गांव में भी कुछ जागरूक लोग होंगे, वहीं कार्यालय पे आ गए होते हमारे, या अधिकारी डीपीआरओ को बता दें, या ब्लॉक पे एडीओ पंचायत को बता दें। आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे धर्मेंद्र जी से। हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र जी जुड़े। धर्मेंद्र जी, आपने बातें सुनी दोनों लोगों की, भाजपा प्रवक्ता और सुबसपा प्रवक्ता की ये बातें। इनका कहना है कि गांव के लोगों को जागरूक होना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि आज ही यूपी का बजट पेश हुआ है और गांव के विकास के लिए एक अच्छी खासी रकम दी गई है और हमेशा दी जाती है, और ये तस्वीर निकल के आ रही है लखनऊ के ही गांव की। सोचिए, लखनऊ का ये गांव है और ये तस्वीर, बच्चों के स्कूल नहीं बने हैं, टीचर गायब रहते हैं, टीचर नाम नहीं बता रहे। टीचर का कहना है कि हम नाम नहीं बता सकते, हमें कहीं और ड्यूटी के लिए भेजी जाती है। धर्मेंद्र जी, बिल्कुल, देखिए जी,
आपको, आपके दर्शकों और पैनलिस्ट साथियों मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी या बसपा साथी दोनों लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारा दोहरा चरित्र है। चुनाव के समय जब हम वोट मांगने जाते हैं तो अलग बात है, और जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो अलग बात है। सत्ता में बैठ जाने के बाद इनको देखिए डॉक्टर हो गए, इनके पास मरीज आएगा तब इलाज करेंगे। इनकी जनता कोई जवाबदेही नहीं, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और कमोबेश वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डॉक्टर की बात करें तो है। सरकार तो स्वास्थ्य कैंप इसीलिए लगवाती है ना कि वहां पे स्वास्थ्य कैंप लगवाया जाए, चेक किया जाए। हाँ, मैं उसी पर बता रहा। दूसरी बात देखिए, ये केवल प्रधान के बस का नहीं है। जब आप योजनाएं बनाते हो, आपकी योजनाएं धरातल पर नहीं है, गूंगी बहरी सरकार क्यों कहा जाता है? तो उसके संज्ञान में अपनी जनता की सुख सुविधा, जनता की समस्याओं को देखना नहीं चाहती है। वो केवल झूठे कोरे वादे और कोरे भाषणों के भरोसे सरकार चला रहे। सफाई नहीं हुई तो ये लिख देंगे हम योजना चला रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन। सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, सफाई हुई कि नहीं उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनसे पूछे कि गांव में शुद्ध पेयजल का इंतजाम नहीं, तो कहते हैं हर घर नल लगा दिया है। ग्राउंड पर जाकर के देखिए, हर घर नल से किसके घर पर पानी आ रहा है? किसी भी एक गांव में आपने तो रिपोर्ट किया, आप देख लीजिए जिसके घर नल से पानी आ रहा हो। स्वास्थ्य की व्यवस्था बदहाल है, आपने चलाया ही। शिक्षा की स्थिति है, जब आप स्कूलों पर सवाल करिए, अध्यापकों पर सवाल करिए, तो उसके बाद इनके पास केवल भाषण देने के अलावा कोई योजना जमीन पर है नहीं कि बच्चों का भविष्य सुधर सके, पढ़ सके। तो मेन बात यह है कि इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव के समय वादा करके वोट लेना हमारी प्राथमिकता है, और सत्ता में बैठने के बाद हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हमें जनता के हित में न कुछ सोचना है न करना है। अगर उनको दर्द हो रहा है, उनको परेशानी हो रही, तो आए अपना एप्लीकेशन लेके घूमे। और सुनवाई का क्या आलम है, क्या जो है लोगों के एप्लीकेशन से पे कार्रवाई होती है, वो आप सबने देखा है कि किस तरह से पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। केवल उस प्रधान को दोष देना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो योजनाएं, देखिए पहले क्या होता था, पंचायतों में जो पैसा भेजा जाता था उसका ये कॉन्सेप्ट था, सरकारें पर्यवेक्षण करती थी कि बाकायदे जनरल बॉडी की बैठक हो और गांव सभा खुद अपनी कार्य योजना बनाए और उस पैसे को खर्च करे कि गांव के विकास के लिए कौन सी प्राथमिकता है और कहां पर उसको खर्च करना है। लेकिन अब सरकार पैसा देने के साथ ही गाइडलाइन देती है, नहीं इसको यहाँ टाइल्स लगा लो, इसको ये कर लो। तो जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है कि गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है। गांव में अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, गांव में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, गांव की सफाई खराब है, तो कहीं न कहीं उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की। ठीक है धर्मेंद्र जी, श्याम सलोनी जी क्या कहना है? क्योंकि ग्राम पंचायत भवन बनाए गए हैं कि वहां पे हर 6 महीने में मीटिंग रखी जाए, बैठक रखी जाए, गांव की समस्याओं को सुना जाए। ग्राम प्रधान भी इसीलिए बनाए गए थे, लेकिन जो तस्वीर हमने दिखाई वहां पे लोगों को प्रधान का नाम नहीं पता, प्रधान को देखा तक नहीं उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि गांव के लोगों की जिम्मेदारी होती है, नंबर दिए गए हैं, उस नंबरों पे शिकायत करें, तो फिर ग्राम प्रधान बनाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है राजभर जी को पंचायती राज मंत्री बनाने की? डायरेक्ट आए ना सभी लोग, सीएम को करे नंबर पे शिकायत करें, डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत की जाए। फिर क्या जरूरत है मंत्रियों को बनाने की, ग्राम प्रधानों को बनाने की? नहीं अर्चना जी, मेरी बात सुनिए जी। देखिए, गांव वाले यही कह रहे हैं कि हमको गांव अपने प्रधान का नाम नहीं मालूम जी, हम अपने प्रधान की शक्ल नहीं देखी है, हमारा प्रधान कौन है, कहाँ रहता है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि कैसे विश्वास किया जाएगा। क्यों नहीं विश्वास करेंगे? श्याम सलोनी जी, जो तस्वीरें हमने आप दिखाई, हमारे संवाददाता, हमारी टीम गई है, बकायदा रिपोर्ट गई है गांव में, लोगों से बात की है। और अगर सुनिए, अगर मान लीजिए आप ग्राम प्रधान बन गए, आप जीत गए, तो जाहिर सी बात है अगर आपको विकास नहीं करना है तो आप नहीं जाएंगे ना उस क्षेत्र में। तो लोग क्यों जानेंगे? लोग कैसे जानेंगे आपको? आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आपने ग्राम प्रधान चुना अपना जी, ग्राम प्रधान चुनने के बाद में यदि वो ग्राम प्रधान आपके कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रधान की कोई संपत्ति नहीं है, वो आपकी संपत्ति है जो सरकार आपको दे रही है सुविधाएं। यदि वो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है तो आपके ऊपर वहां ब्लॉक प्रमुख है, आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, एक के ऊपर एक बैठूंगे। आप अपने डीपीआरओ के पास जाइए, आपके पास बहुत अधिकारी हैं, आप अपनी मांग कीजिए, लिख के दीजिए कि भाई हमारे यहाँ ये सड़क नहीं बन रही है, मेरी ये गली नहीं बन रही है, या हमारे यहाँ पानी का विकास नहीं है, मेरे यहाँ शौचालय नहीं है,
प्रधानमंत्री जी ने हमको ये सुविधाएं दी है, मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए सुविधा मुहैया कराई है, लेकिन हमको नहीं मिली है। आप जाकर के एक बार अपनी एप्लीकेशन डालिए, अधिकारियों से बात कीजिए, यदि आपकी कार्रवाई नहीं हो तो प्रधान सब कुछ नहीं है, सब कुछ सरकार है। तो सरकार तो आपकी है, आपकी चुनी हुई है, इसलिए सरकार आपके पास बार बार जा रही है। बाकी समाजवादी पार्टी के हमारे जो मित्र हैं, पास पहले हम आनंद जी के पास जाना चाहेंगे। नहीं अर्चना जी, मैं एक बात बता दूं, जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, इनका काम ही है, इनका दोहरा चरित्र है, हर जगह इनकी आलोचना करने का काम है, जनता को गुमराह करने का काम है। यदि इनके कार्य अच्छे रहे होते तो आज इस तरीके से वार्तालाप और भटक नहीं रहे होते, जनता ने इनको नकार दिया है। तो ये सरकार के कामों में कमियां निकालेंगे, सरकार के हर शुभ कार्य को ये अशुभ बताएंगे, ये इनकी एक मानसिकता बन चुकी है, इसलिए इस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। हमारे मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरा दिन हर समय वो तत्पर रहते हैं। एक भी बता दीजिए जब से वो पंचायत मंत्री बने हैं, कहीं पर कोई परेशानी आई हो अगर उनके संज्ञान में आती है तो। अब जनता जागरूक है, जनता बहुत समझदार भी है, थोड़ा सा उसको अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा, मंत्रियों से अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, कार्रवाई ना हो तब मुख्यमंत्री कार्यालय में भी आइए, हम आपके प्रति पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, आनंद जी क्या कहना है, क्योंकि बाकायदा लोगों की बातें सुनवाई हमने। अगटरिया गांव है जिनके प्रधान है सुषमा जी, क्या लगता है कि अब किस तरीके की कार्रवाई होगी? और क्यों नहीं, जब ये रूल बनाया गया है कि हर 6 महीने पे पंचायत बिठाई जाएगी, बैठक होगी, ग्राम वालों की समस्याएं सुनी जाएंगी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से योजनाएं तो बना देते हैं, लेकिन उन्हें धरातल पे लाना तो इन्हीं लोगों का काम है। सचिवालय बना है कि नहीं गांव में? अभी जी सचिवालय बना है कि नहीं गांव में? सचिवालय ये बताइए, ग्राम पंचायत बने हैं और लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे ग्राम प्रधान है। आपने कहा कि हमें पता चलेगा तो इन पे रिपोर्ट कीजिएगा, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, ग्राम प्रधान का नाम बताया। हम ये जानना चाहेंगे कि अब आप लोग की तरफ से इस पे क्या काम किया जाएगा? हम जितनी मूलभूत समस्याएं हैं जी उसको हम दूर करते रहे हैं और हम संज्ञान ले रहे हैं। आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन कुछ बातें जो है ना, कुछ बातें विपक्ष की जो हैं, विपक्ष हो गया है मुद्दा विहीन। विपक्ष जब सत्ता में रहता है तब उसे कुछ नहीं याद आता कि रास्ता बने, नाली बने, खड़ंजा बने, पानी मिला कि नहीं मिला। अभी पानी की बात कर रहा था विपक्ष, हर गांव में फाउंडेशन बनवा के हम लोग तैयार कर दिए हैं और रेडीमेड स्टील की टंकी लगवा रहे हैं 25-25 हजार लीटर की हर गांव में। और जल कल, हर घर में जल योजना, हर घर में शौचालय। अब बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो गांव कैसे छूट गया भाई। और हर गांव में गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए, हर गांव में ग्राम सेवक की नियुक्ति, हर गांव में सचिवालय, हर गांव में सीसीटीवी। आनंद जी, आपने ये बात कही कि पता नहीं वो गांव कैसे छूट गया। इससे पहले भी हमने बख्शी का तालाब की तस्वीरें दिखाई थी, हम वो रिपोर्ट भी आपको दे देंगे। इसके अलावा हम हर जिले के गांव तक जा रहे हैं, हमारी टीम हर जिले के गांव की तस्वीर लेकर आएगी, लोगों से बात करेगी, हम रोजाना आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। आपका प्रयास सराहनीय है, हम आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं कि जनता, जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता जितनी लाभान्वित हो सके हो। हम लोगों को कौन सा घर से करना है? आप बहन ये बताओ मुझे घर से करना है या मेरे विभाग को घर से करना है? जनता का ही जनता को देना है। हम लुटा रहे हैं जनता के ऊपर। जनता जागरूक होकर मिल कहाँ रहा है बताइए? अगर सरकार दे रही है, आपका कहना है कि आप भी दे रहे हैं, तो फिर जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? कौन है जो ये बीच में बल्लेबाजी कर रहा है? यही प्रॉब्लम जो है ना कि कहां से आ गई, इसको भी हम दूर कर। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो पता नहीं चल पाती। वहां बहुत ज्यादा भीड़ होता है, बहुत क्राउड है। 5-6 लाख गांव का प्रदेश है ये प्रदेश जो है बहन, 5-6 लाख गांव, 6,75,000 के आसपास गांव का प्रदेश है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरी टीम लगा के, पूरे अधिकारियों को लगा के हर गांव की मॉनिटरिंग करा रहे हैं। 13-13, 14-14 एजेंसियां मॉनिटरिंग कर रही गांव में, फिर भी वो गांव छूट रहा है। बड़ा अजीब लग रहा है हमें। ठीक है, चलिए हम रोज आपको एक नए गांव की अपडेशन देते रहेंगे कि कहाँ पे कितना विकास हुआ। धर्मेंद्र जी से जानना बिल्कुल, जो संज्ञान में आएगा वो प्रॉब्लम दूर होगी। हमें तो अपने घर से तो करना ही नहीं है, हमें तो सरकारी मशीनरी से प्रॉब्लम दूर करना है। बिल्कुल, ये तस्वीर आपको हर गांव की तस्वीर दिखाएंगे और हम अपनी टीम को दोबारा भेजेंगे ये जानने के लिए कि आपने हमारी रिपोर्ट दिखाने के बाद क्या किया, क्या विकास किया। नाम याद रखिएगा, इस गाँव के पास हम अपनी टीम फिर भेजेंगे और फिर हम आपको बुलाएंगे, हम आपसे बात
बात करेंगे कि आपने कितना विकास किया। धर्मेंद्र जी, क्या बिल्कुल कहना है? हम आपने तैयार हैं। दोनों लोगों की बातें सुनी, साफ तौर पर इनका कहना है कि विपक्ष को इस पे बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार थी तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल देखिए इनकी सोच कितनी बड़ी है कि 2 बार से इनकी सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है, उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो विपक्ष के बिना इनके खाना नहीं है, जब मेरा नाम विपक्ष कर लेंगे। अरे अगर विपक्ष को ही करना था तो आपकी सरकार क्यों है? आप छोड़िए, विपक्ष करके दिखाएगा। दूसरी बात देखिए, ऐसा है हर घर नल, भाई कितने साल में पूरा कर देंगे? क्या एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी को जल दे पाएंगे? जब आप फाउंडेशन कितने साल तक बनाते रहेंगे? एक भी गांव में दाव एक साथ कह रहा हूँ, किसी में टोटी से पानी घर पे नहीं जा रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, और इन लोगों ने लिखा पढ़ी में सेचुरेट कर दिया है कितने करोड़ घरों को पानी दे रहा हूँ। क्या सफाई का बात है? गाड़ियां कहाँ है? ये कह रहे गांव ग्राम सेवक हर गांव को, एक एक ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी जिसके पास 8-8, 10-10 गांव है, और वो किसी भी गांव में आप जाके रोड पर देख लीजिए, आपको शायद सेक्रेटरी मिला हो। आपकी टीम गई थी तो वहाँ सेक्रेटरी मिला? नहीं मिला होगा, आपको पहले से बताना, वो बता देगा दूसरे गांव में, दूसरे में जाए, तीसरे में बताएगा, तीसरे में जाए, चौथे में जाएगा, बताएगा। तो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा कि हमें नाम बताने का अलाउ नहीं है, हम नाम ही बता सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, जब जाते ही नहीं काम करेंगे, जनता के बीच में जो रहेगा उसको लोग जानेंगे। जब जनता के बीच में कोई कर्मचारी जा नहीं रहा, कोई पर्यवेक्षण हो नहीं रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, तो जनता कहाँ से जानेगी? कौन करेगा? और अगर आपको ये इंतजार कर रहे हैं कि हमको आके जनता बताएगी तब हम विचार करेंगे, तो ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। जहां तक विपक्ष का सवाल है, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, हम तो जानते हैं गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। जनता को इन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया है। हमारी हम जो बुनियादी समस्याएं जनता की, उसको लेकर के सदन से सड़क तक उठाने का प्रयास करते हैं, एक अच्छे विपक्ष का जो काम है। अब ये सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो जनता ही जवाब देगी। 24 में जवाब दिए, अहंकार ज्यादा दिन चलता नहीं, आने वाले हर चुनाव में इनको जवाब मिलेगा। जनता जब तय कर लेती है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जब वोट लेते समय आपके विचार अलग थे और सत्ता में बैठने पर विचार अलग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे बड़ी अदालत जनता की है। जब आप दोबारा चुनाव में जाएंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा कि आप बिजली, पानी, सफाई, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान किया है, नौजवानों को नौकरियां, सब पर आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, श्याम सलोनी जी क्या कह रहे हैं? आनंद जी ने कहा कि हम पता नहीं ये गांव कैसे छूट गया है, हम हर गांव में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों को लगातार गांव की रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, हर गांव की दिखाई, कई जगहों की दिखाई है, आपने देखी होगी। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, जो ये लखनऊ का गांव है, इसमें स्कूल तक नहीं बने हैं। हमारी सरकार कहती है, मुख्यमंत्री का कहना है, प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारे बच्चे ही देश का भविष्य है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें काम करना है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है, प्राइमरी में नहीं पढ़ाता क्योंकि वहां पे सुविधाएं नहीं है। लेकिन अब तो भाजपा की सरकार है, अब तो उनकी खुद की सरकार है, क्यों नहीं अभी भी स्कूलों की हालत सुधरी है? श्याम सलोनी जी, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हर गांव में कार्य किए जा रहे हैं, फिर भी कोई गांव अगर छूट गया है तो वो ठीक कह रहे हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2017 से पहले के आप उत्तर प्रदेश को देखिए, आप जब श्याम सलोनी जी, हम 2017 के पहले की क्यों देखें? हम बात अब की कर रहे हैं ना, हम तस्वीर अब दिखा रहे हैं, क्योंकि अब विकास की बात हो रही है। चलिए ठीक है, विपक्ष तो विकास की बात नहीं करता था, लेकिन अब तो विकास की बात हो रही है ना, और ये तो लखनऊ का ही गाँव है। हमने ये स्वीकार किया है ना कि अभी हमारे मित्र ने कहा है कि यदि कोई गांव रह गया है जी, तो वो भी ठीक होगा। अब आने वाले समय के बाद जब आपकी टीम जाएगी 1 महीने 15 दिन के बाद, तो आप देखेंगे कि हाँ वहाँ काम हो रहा है, ठीक है, काम होगा। अब कभी कभी होता क्या है कि किसी गांव में प्रधान कोई भी है, दूसरी धर्मेंद्र जी आते हैं, चुन गया है, कुछ मानसिकता का है जी, और कभी कभी अर्चना जी ऐसा हो जाता है कि काम हो रहा है और कोई गली एक रह गई है, तो हमारे संवाददाता भी करते क्या है कि जो पानी का गिलास है वो आधा गिलास भरा हुआ है, आधे से ज्यादा भरा हुआ है, तो पौन गिलास जो भरा है उसे नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गांव में अब विकास हो गया हो, थोड़ी बड़ी तो गलियां रह गई हो, तो यही गलियां दिखा दिया। श्याम सलोनी जी, हमने इस गांव का पंचायत भवन दिखाया आपको, स्कूल दिखाया आपको,
रोड दिखाई, गलियां दिखाई, नाली दिखाई। चलिए ठीक है, आपने कहा होता कि नालियां नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, स्कूल तो बनवाया होता ना। आपने शौचालय बनवाए गए, वो हमने दिखाया कि शौचालय बने हैं, लेकिन उस शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, टूटे फूटे हैं। तो हम वही तो आपको बता दें, आपके माध्यम से जानकारी हुई है। हमारे मित्र ने भी कहा है, तुम्हारी जी ने कहा है कि कैसे ये काम छूटा है, क्योंकि सरकार तो कार्य कर रही है ना। देखिए 25 करोड़ की आबादी का ये उत्तर प्रदेश है लगभग, तो बहुत कम शिकायत आपको आज मिल रही होगी। मैं इसीलिए बोल रहा था कि 2017 के जब हम देखेंगे तब उत्तर प्रदेश एक बदहाल प्रदेश था, यहाँ कोई आना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश में। आज जो बजट हुआ है, एक अमृत महोत्सव का बजट हमारा पेश हुआ है, ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। ग्रामीणों के लिए कितना अच्छा बजट पेश किया पूज्य महाराज जी ने। आप देखिएगा कि अभी आने वाले समय में आपको जो एक दो शिकायतें मिल रही है, ये भी नहीं मिलेगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक कार्य होंगे। ठीक है श्याम सलोने जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाह रहे थे? जी पहले गाँव के ऑर्गेनाइज विकास हेतु समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे नेता ने लोहिया ग्राम योजना बनाया था, जिसके तहत सड़कों से लेकर के A to Z सारे डेवलपमेंट की बात, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, स्कूलों की व्यवस्था हो, और साथ साथ समाजवादी पेंशन के माध्यम से एकीकृत पोर्टल बना करके उनके साथ सोशल गारंटी से जोड़ने का काम किया था। उसी तरह जनेश्वर मिश्र गांव के माध्यम से चयन करके स्टेप वाइज गांव का चयन करके और उनका डेवलपमेंट, संपूर्ण डेवलपमेंट का योजना हम लेकर के आए थे। उससे गांव का पूरा कायाकल्प हो जा रहा था, उसमें तमाम सारे डिपार्टमेंट्स के काम हो जा रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकार की एजेंडे में गांव का विकास है ही नहीं, और उसके बाद ये तुरंत 17 में हो जाते। अरे साहब 17 में जो योजनाएं गांव के विकास के लिए, चाहे महिलाओं की समाजवादी पेंशन योजना चल रही थी, चाहे लोहिया ग्राम में योजना चल रही थी, चाहे जनेश्वर ग्राम में योजना चल रही थी, इन कार्यक्रमों को आपने बंद करके गाँव के विकास को रोक दिया। इस बात को स्वीकार करिए। अब 17 के पहले जाने के पहले आप बताइए, जिस तरह से लोहिया गाँव और जनेश्वर मिश्र गाँव का विकास हुआ था, उस तरह से एक योजना का नाम लीजिए। आपने आते ही कहा सांसद गाँव को गोद लेंगे, तमाम सांसदों ने गांव को गोद लिया। एक गांव का नाम बता दीजिए जहां बुनियादी सुविधाएं आपने संपूर्ण कर दिया। तो सवाल ये है कि आप नारा देते हैं, आप ज्ञान लगाते हैं, आप बताते जरूर है, भाषण देते हैं। आपसे जब कहा जाएगा विकास की योजना तो विकास मार्ग लिख देंगे, सुशासन नहीं है, आप कानून व्यवस्था ध्वस्त की बात तो आप सुशासन मार्ग लिख देंगे। आपसे जब इस तरह के सवाल होंगे, आप जब आपसे साफ सफाई की हो जाएगी तो स्वच्छता मार्ग लिख देंगे। ये लिखने से नहीं होता विकास, विकास के लिए बुनियादी काम करने होते हैं। अब गांव में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, ग्राम पंचायतों का आपने अधिकार नहीं दिया, एजुकेशन स्कूल बंद करें, टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी, बुनियादी सुविधाओं का विद्यालय के अंदर आपका पर्यवेक्षण नहीं होगा और आप उम्मीद करेंगे कि विद्यालय अच्छा चले। तो यही एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि सरकार गंभीर नहीं है गाँव के विकास के लिए। उसमें सफाई भी है, उसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, पेयजल, सारा कुछ आ जाता है। और जब सरकारें गंभीर रहती तो गांव का सर्वांगीण विकास। धर्मेंद्र जी, श्याम सलोने जी, हम आनंद जी के पास जाना चाहेंगे। आनंद जी, आपने कहा कि जो बीमार होता है वो खुद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी बीमारी बताता है, डॉक्टर नहीं जाता उनके पास। हम ये जानना चाहेंगे, चलिए ठीक है, जो विकास के काम नहीं हुए, अगर उस गांव में स्कूल ना बना होता तो हम कहते हैं कि ये गांव वालों की गलती है, उन्हें बोलना चाहिए था कि हमारे गांव में स्कूल नहीं बने हैं। लेकिन जो गांव बने हैं, आधा बने हैं, जर्जर बने हैं, फर्श नहीं है, छतें नहीं बनी है, जो शौचालय बने हैं लेकिन टूटे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना जो बनवा रहा था। आनंद जी, आनंद जी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। शिक्षा का स्तर इन समाजवादियों ने इस कदर गिरा दिया, विकास का स्तर इस कदर गिरा दिया इन समाजवादियों ने अपनी 4-4 बार की सरकार में, कि हम लोगों को सब सही करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। शिक्षा का स्तर जब मुलायम चाचा सीएम थे तो शिक्षा को मारे की शिक्षा का पलीदा निकाल दिए, सेल्फ सेंटर, जो मन वहाँ जहाँ एग्जाम दे, इतने स्कूल, इतनी मान्यता दे दिए। एक एक जिले में 3-3, 4-4 हजार महाविद्यालय बनवा दिए। शिक्षा का स्तर खुद गिरा के बैठे हैं, आज शिक्षा की बात कर रहे हैं।
विकास का स्तर खुद गिराए। आज विकास याद आ रहा है। प्रभु 4 बार सरकार थी, कहाँ थे? अगर सही रहते तो ये नहीं दिन देखना पड़ता कि आज के डेट में किसी गांव में सचिवालय नहीं है। ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। आज के डेट में किसी गांव में विद्यालय नहीं है, आपकी गलती, मेरी नहीं। हम लोग तो जुम्मा 4 दिन से सरकार में आए हैं और दिन रात सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आनंद जी, लेकिन जो स्कूल की बर्बाद तस्वीरें दिखाई आपने, अरे हमने स्कूल खुलवा दिया, आप क्यों नहीं शिक्षा सुधार कर रहे हैं? सुनिए आनंद जी, वहाँ पे टीचर्स भी नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपने सुना, एक टीचर खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी कहीं और लगा दी जाती है, इसलिए हम नहीं पढ़ा पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं देखिए, हम आप लोगों को अपने संवाददाता से ही बात कराते हैं, जिन्होंने वहाँ जाके जमीनी हकीकत जानी, उन्होंने लोगों से बात की। वहाँ टीचरों की नियुक्ति नहीं है। ठीक है आनंद जी, हम डायरेक्ट संवाददाता से ही बात कराते हैं, जिन्होंने वहां पे जाके जमीनी हकीकत जानी, लोगों से बात की और सच्ची तस्वीरें दिखाई है। वो इस वक्त भी कहीं गांव में है। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कहना है भाजपा प्रवक्ता का, सुबसपा प्रवक्ता का, कि पता नहीं कैसे एक गांव रह गया है। विकास हमने हर जगह कराया, 1-2 गांव रह गए हैं। क्या कहना है, क्योंकि आप लगातार रोजाना एक नए गांव जा रहे हैं? बिल्कुल अर्चना, अगर बात किया जाए गांव की, तो जिस अलबत्ता तरीके से इन्होंने जो ग्राम पंचायत के आए हैं, जो सड़कें पहले बनी थी उसको खोद दिया। दूसरी बात, योगी सरकार की जो भी योजनाएं गांव में आ रही है, जितनी भी योजना चाहे, कह रहे थे विद्यालयों को ज्यादा मान्यता दे दी, तमाम विद्यालय खोल दिए। अरे विद्यालय हमने खोल दिया, आप तो अभी नहीं खोल पा रहे, आप तो बंद कर रहे हैं। कम से कम 2 बार का कार्यकाल मिला, उनको सुधार दीजिए, क्वालिटी बढ़ा दीजिए। चलो, हमसे जो गलती हुई हमको जनता ने बाहर बैठाया, हमने विद्यालय खोला लोगों को शिक्षा देने के लिए। आप उन विद्यालयों को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? क्यों टीचर नहीं दे पा रहे हैं? ठीक है धर्मेंद्र जी, हम आते हैं आपके पास, जवाब लेंगे, लेकिन पहले हम खुद संवाददाता से बात करा देते हैं, जिन्होंने खुद जमीनी हकीकत पे रिपोर्ट जानी है। जी राजेश, बताइए। देखिए अर्चना, अगर बात करें गांव के विकास के लिए, तो जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार की तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए उन सारी योजनाओं को प्रधान और सचिव मिलकर लूट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय ग्राम पंचायत बक्सी के तालाब, विकासखंड बक्सी के तालाब के ग्राम पंचायत असनाहा में मौजूद हूँ। और असनाहा के लोगों की जुबानी सुन लीजिए कि जो प्रवक्ता जो पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, या जो सरकार के मंत्री या विधायक बोलते हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो उनके वादे झूठे निकलते हैं। ये लोग, गांव के लोगों की जुबानी सुनिए, गांव के लोग क्या कह रहे हैं। सुनिए आनंद जी, शांत जी, बताइए, गांव में आपके कुछ विकास हुआ है? नहीं, हमारे गांव में विकास कोई नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। नदिया परिया सब वैसे पड़ी, न खड़ंजा है, न मतलब सही रास्ता है, कोई चीज नहीं हो रहा। ठीक है राजेश जी, शौचालय मिला है? नहीं मिला हमको। राजेश जी, हम चाहेंगे गांव का नाम, ग्राम प्रधान का नाम ये बता दीजिए। देखिए, ग्राम प्रधान का नाम राजीव कुमार है यहाँ पे, और लेकिन अगर बात करें इस ग्राम सभा की, असनाहा ग्राम सभा है, असनाहा इसका नाम है असनाहा, और विकास खंड बीकेटी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ईंट का खड़ंजा लगा हुआ है, और उसके बगल में नाली की व्यवस्था भी नहीं है, और साथ में जो नाली है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से ओवरफ्लो है, और बगल में शौचालय बना हुआ है। शौचालय जो है बिल्कुल बंद हालत में, जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अर्चना, अगर इस तरीके से गांव का अगर विकास होगा, तो गांव के विकास से ही देश के विकास का रास्ता जाता है। लेकिन जब गांव का ही विकास नहीं होगा, अगर गांव के लोग विकसित नहीं हो पाएंगे, तो हमारा देश विकसित कैसे होगा? जिस तरीके से योगी और मोदी सरकार विकास भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो आखिर जब गांव ही विकसित नहीं होगा तो भारत विकसित कैसे होगा? अर्चना जी राजेश, और आज ही गांव के विकास के लिए करोड़ों का बजट पास किया गया है। बताइए आनंद जी, क्या कहना है? नाम गांव का और प्रधान का नाम आपको पता चला, ये आपने कहा कि एक गांव रह गया, ये चलिए दूसरा गांव दिखाया हमने आपको, क्या कहना है आपको? इसका ब्लॉक भी चाहिए होगा हमें ना जी? इस ब्लॉक अंतर्गत है ये असनाहा। राजेश जी, किस ब्लॉक का है? बीकेटी का है ये? देखिए अर्चना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्लॉक विकास खंड बीकेटी के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत असनाहा है, और असनाहा के लोगों ने ही बताया कि गांव में कितनी समस्याएं हैं। गांव में ना तो शौचालय है, ना तो नाली की व्यवस्था है, और ना ही सड़कों की व्यवस्था, यहाँ तक कि इंटरलॉकिंग की व्यवस्था
भी गांव में नहीं हो पाई है। और उसके साथ साथ एक चीज और आपको बता दूं, इसी गांव में कई परिवार ऐसे हैं जो जिनके पास कॉलोनी नहीं मिल पाई, आवास नहीं मिल पाया, जबकि योगी सरकार की सीएम आवास योजना चल रही है, मोदी सरकार की पीएम आवास योजना चल रही है, लेकिन फिर भी लोग कच्चे मकान में रहने के लिए बेबस हैं। और बरसात के मौसम में कब घर गिर जाए और कब दुर्घटना हो जाए कोई पता नहीं। अर्चना, तो इस तरीके से पंचायत राज मंत्री की अगर बात करें तो ये पूरा प्रदेश, गांव का पूरा प्रदेश जो है, सारे गांव उन्हीं के अंडर में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का गांव का हाल है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से गांव की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि साफ साफ प्रधान और सचिव से लेकर बीडीओ तक सारे लोग सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और धन उगाही कर रहे हैं। अब लेकिन उस पर सरकार कार्रवाई कब करेगी, मंत्री कार्रवाई कब करेंगे, ये तो आने वाली बात होगी। जी बताइए आनंद जी। संज्ञान में ले लिए हैं बहन, और जो भी कमी है दूर होगी, जो दोषी पाया जाएगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा। और आपका पहल बड़ा अच्छा है, आपकी वजह से 2-3 जानकारी मिली, हमने नोट कर लिया, हमने अपने उनको नोट भी करा दिया सीआरओ को। बाकी सारे काम होंगे। जो बजट आज आया, जो बजट की आप बात कर रही है, उन्हीं लोगों के लिए आया, ये हमारे लिए नहीं आया, वो सब उन्हीं लोगों में चला जाएगा विकास कामों। ठीक है आनंद जी, बजट तो उन्हीं के लिए आया है और इससे पहले के बजट भी उन्हीं के लिए आया, लेकिन उन तक पहुंचा नहीं। ठीक है श्याम सलोनी जी, बजट तो जिले में पहुंचा है। चलिए हम चाहेंगे कि ये तस्वीर देखने के बाद अब वहां पे विकास का काम हो और सही दिशा में काम हो। धर्मेंद्र जी क्या कहना है? नियत अगर दुरुस्त और स्पष्ट होती है तो विकास होता है। इस सरकार की न नीति है, न नियत है, न कोई विजन है। हमारे साथी बसपा के कह रहे थे धन लुटाया जा रहा, लूटा जा रहा, जनता पर लुटा रहे। अरे लुटा नहीं, उसकी आ की मात्रा भूल गए, ज्यादा बढ़ा दिए। पूर्वांचल में थोड़ा खींच के बोला जाता है। सच ये है कि धन को लूट रहे हैं इनके लोग, इनके तंत्र के लोग सारे मिल करके, और जनता परेशान है, जनता तक कोई योजना नहीं जा रही। आप अगर देखिए, आवास नहीं, आपके रिपोर्टर ने बताया, तो आवास सीधे बताते हैं कि सीधे जनता के खाते में जाता है। इसका मतलब सरकार ने न सर्वेक्षण कराया, न पर्यवेक्षण कराया, न जनता तक पैसा भिजवाया। शौचालय सीधे जनता के खाते में जाता है। अगर शौचालय नहीं है तो इसका मतलब न इनके सर्वे टीम ने सर्वे किया, न उनका नाम जोड़ा, न उनको शौचालय दिया। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे लोग दोषी हैं। यही मेरा कहना है कि सरकार अगर नीयत दुरुस्त, मन साफ हो, तो कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि जो सीधे जनता तक न पहुंचे। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है सब देखने के। मंत्री जी तो पिछड़ों और दलितों के हक की बात करके सरकार छोड़ के भागे थे, लेकिन ऐसा मंत्री पद का लालच उनको सताया कि सारे पिछड़ों के जो हक हुकूक से उसको समझौता करके उसको त्याग दिया, ताक पे रख दिया और अपने लाभ के लिए जाकर के सरकार। ठीक है धर्मेंद्र जी, श्याम सलोनी जी से जानना चाहेंगे। श्याम सलोनी जी, देखा आपने कि हमने डायरेक्ट एक गांव से बात कराया, वहां गांव के लोगों का कहना है कि प्रधान कोई काम नहीं करवा रहे हैं। क्या कहना है अब ये रिपोर्ट देखने के बाद, क्योंकि हम लगातार रोजाना एक नए गांव को लेकर आ रहे हैं? आपका कार्यक्रम अच्छा है। देखिए अर्चना जी, मैं आपको बता दूं, इससे सरकार भी चाहती है कि इस तरह के प्रोग्राम आप दिखाते रहें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम कुछ हो गया था आपकी तरफ से, तो मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था, लेकिन मैंने जितना सुना है मैं उस पर एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है, अभी मेरे मित्र ने, ग्रामीणों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक संवाददाता भी बोल रहे थे कि गाँव के लिए सरकार का, देखिए आज भी जो बजट पेश किया है हम लोगों ने, ग्रामीण हमारे पहली प्राथमिकता में रहता है, किसान हमारी पहली प्राथमिकता में है, और आज भी युवाओं के लिए सरकार ने स्पेशल। हमारे संवाददाता ने ये कहा कि सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री योजना ला रहे हैं, मुख्यमंत्री योजना ला रहे हैं, लेकिन जो जिनको काम करना है वो लोग गांव के लोगों तक काम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये अब उन ग्राम वासियों को ध्यान रखना चाहिए कि जिसको आपने प्रतिनिधि चुना, ग्राम प्रधान चुना, वो निकम्मा निकला, आपके अनुरूप नहीं है, आप उसकी शिकायत दर्ज कीजिए, उसकी संपत्ति को जांच की मांग कीजिए, सरकार को लिखिए, अधिकारियों को लिखिए, अधिकारी सरकार को लिखेंगे। ऐसे निकम्मे प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। यदि उसने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ठीक है, यदि उसने लाभ लिया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट लेकर आए हैं, क्या आप कार्रवाई की जाएगी? जी अर्चना जी, गांव वालों ने शिकायत नहीं की, हम खुद जमीनी हकीकत जान रहे हैं, खुद शिकायत लेकर आ रहे हैं ग्राम प्रधानों की, बाकायदा नाम के साथ। क्या की जाएगी कार्रवाई?
आपके चैनल के आधार पर ही हम बोल रहे हैं कि ये जो ग्राम प्रधान सुषमा जी हैं, जिनका आपने नाम लिया है, यदि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, कार्य नहीं किया है और कार्य के नाम पर कागजी लीक पापोती करके यदि इन्होंने धन का दुरुपयोग किया है, उसका अपने स्व इस्तेमाल किया है, इनके खिलाफ हाल में कार्रवाई की जाएगी और जो भी कानूनी धाराएं होंगी, यदि इनको जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगी। कोई भी प्रधान हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यदि वो जनता के साथ दुर्व्यवहार करेगा, उसके पैसे की अनदेखी करेगा या उसके द्वारा लगाए गए जो भी सरकार कार्य दे रही है, पैसा दे रही है जनता के लिए, यदि वो पैसा जनता तक नहीं जाता है, उसको लाभ नहीं मिलता है और वो जनप्रतिनिधि अपने आप में लाभ लेता है, तो वो जेल जाएगा, उसके तमाम से सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, क्या कहना है? क्योंकि कागजों पे तो विकास बहुत है, लेकिन जमीनी हकीकत पे विकास नहीं है। नहीं, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़े भारी भरकम बजट की बात कर रहे हैं जी, काश पढ़ के आए होते थे, बात न करते। मैं आपको याद दिला दूं 2024-25 के बजट में इन्होंने जो विशेष रूप से, वैसे तो ओवरऑल 54.60 टोटल बजट का केवल 54% स्वीकृति ही हुई। खर्च का तो भगवान जाने, माशाअल्लाह। जब पूरे बजट का केवल पूरा साल बीत गया, 11 महीने बीत गए लगभग, और केवल 54.5% स्वीकृति ही मिली है, तो आप सोच सकते हैं कितनी सिंसियर है। और उसमें डिपार्टमेंट से कौन है महत्वपूर्ण? चिकित्सा परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज और कृषि विभाग, इन सेक्टर्स में केवल 54.5% बजट का इन्होंने केवल स्वीकृति अभी दी है और उसका करीब 90-98% इन लोगों ने खर्च किया है। तो जब बजट का करीब 50% पूरे साल भर में आप खर्च ही नहीं कर रहे तो गांव का विकास क्या होगा? दूसरी बात, जैसे आपने टीचर की समस्या बताई, प्राइमरी स्कूलों की समस्या बताई, आपने बताया नल की समस्या हर घर, आपने स्वास्थ्य की बात की, आपने स्वास्थ्य परिवार कल्याण की बात की, जो चिकित्सा शिक्षा की बात की, तो ये सारे सवाल सरकार के पास है। एक प्रधान के पास टीचर की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, एक प्रधान के पास नया विद्यालय बनवाने का अधिकार नहीं है, एक प्रधान के पास डॉक्टर की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, एक प्रधान के पास पीएससी सीएससी पे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, एक प्रधान के पास हर घर नल की जो इनकी योजना वो ठेकेदारों को दे रखा है। तो सवाल ये है कि इन सारी सुविधाओं के लिए केवल प्रधान उत्तरदायी है, राज्य सरकार भी उत्तरदायी है। आप प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, स्वागत है, आप चेक कराइए, जांच कराइए, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है कार्रवाई करिए, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार में जिम्मेदारी ये करिए किनके चलते नहीं। ठीक है जी, बताइए श्याम सलोनी जी। अर्चना जी, समाजवादी पार्टी से कोई भी सलाह लेने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। हम सलाह लेते हैं अपनी जनता से। जनता जो हमसे मांग करती है हम उसको पूरी करते हैं और जनता हमको वोट करती है। समाजवादी पार्टी के सवाल कैसे हो सकते हैं? ये लास्ट में जानना चाहेंगे कि अब जो रिपोर्ट हमने दिखाई, समाजवादी पार्टी के सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता के सवाल है। गए हैं, अब किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? और जो भी आगे आप जब वहाँ गांव में सर्वे कराएंगे अपने चैनल टीम भेज के तो ये जितनी समस्याएं हैं ये वहाँ कुछ भी नहीं मिलेंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसमें महीना 10 दिन 15 दिन 2 महीना लगेगा। ठीक है, वहाँ कुछ नहीं रहेगा क्या? गांव तो रहेगा आनंद जी, गांव रहेगा ना? गांव हजारों वर्ष से है, हजारों वर्ष रहेगा, गांव कहाँ जाएगा? प्राइम चौपाल हमारी टीम जारी है गांव की हकीकत जानने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि गांव के विकास के लिए सरकार की तरफ से रोज नई योजनाएं लाई जाती है, लेकिन वहीं जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। लेकिन पार्टी के लोगों का कहना है कि अब वहां पे विकास होगा और जो विकास कागजों पे है वही अब जमीनी हकीकत पे ही होगा। प्राइम चौपाल की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।